हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस समय आप पढ़ रहे हो उसका बेस्ट विशेज़। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होगे, खुद का ख्याल रख रहे होगे और जम के पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, चीज़ों को रिवीजन कर रहे होगे और आराम से चीज़ों को समझ भी रहे होगे। तो नाउ पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन टैग को ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग का एक नया टॉपिक, जैसे कि आपको हम बोले थे पिछले क्लास में, जो कि नया टॉपिक क्या है आपका, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। हम बता दिए थे कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा ग्रामर का। कुछ ही दिनों में आई थिंक 1.5 या 2 मंथ्स में आपका ग्रामर का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या, लिटरेचर। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन या कभी कभी 4-5 भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, खासकर ग्रामर सेक्शन में। और सिर्फ ग्रामर सेक्शन में नहीं, अगर आपका राइटिंग स्किल है, आप एस्से लिखते हो, आप आंसर्स लिखते हो, आप कुछ भी लिखते हो, वहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो लोग अगर इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेता है तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा एक आइडिया मिल जाता है। कभी किसी तरह का सेंटेंस आप लिखते हो तो उस सेंटेंस का ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए आप कंपैरिजन डिग्री का यूज़ करते हो, है ना। तो आज जो है हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर का नाम ही क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? देखिए, इस पहले शब्द को देखिए, डिग्री और कंपैरिजन को। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन का, यानी कि तुलना करना। तुलना यानी कि कंपेयर करना। हमारा बचपन से ही हमें कंपेयर किया जाता है कि नहीं? यस या नो? यस ऑफ कोर्स। आप देखे होंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके माँ हो या आपके पिताजी हो या आपके कोई भी पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, हमेशा किसी न किसी के साथ में कंपेयर करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं, है ना। हमेशा बोलते हैं कि देखो शर्मा जी का लड़का वो कर लिया, है ना, गुप्ता जी की बेटी ये कर ली, तुम कुछ नहीं किए, तुम अभी तक बैठे हो, ये है वो है। कंपेयर करते रहते हैं कि नहीं? इट्स अ कॉमन थिंग, ये हमेशा कॉमन है। हर हमारे सबके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से हमारे हमेशा कंपेयर करते हैं कि देखो उनका लड़का ये कर गया, उनकी बेटी ये कर लिया, तुम क्या किए, कुछ नहीं किए हो। हम खुद को भी कंपेयर करते हैं यार कि वो कितना पढ़ने में तेज़ है यार, हम लोग को देखो, हम लोग तो ऐसे ही हैं यार, उसका इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है यार, वो कैसे टॉप कर गया बोर्ड में, हम तो कुछ नहीं किए, है ना। वो इतना स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, हम कुछ नहीं है। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? हम हमेशा किसी न किसी रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं। वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्व्स। सिर्फ हम अपने आप को ही नहीं, सब कुछ को कंपेयर करते हैं। तो अब देखो, एक चीज़ समझो कि कंपेयर हम किस चीज़ का करते हैं। सबसे पहले ये समझो, तो जो हम कंपेरिजन करते हैं किसी पर्सन का, पर्सन से करते हैं कंपेरिजन, है ना, करते हैं कि नहीं? हम जो कंपेरिजन करते हैं वो पर्सन का पर्सन से करते हैं। हम किसी प्लेस को लेकर के भी हम जगह को जगह से कंपेरिजन करते हैं, है ना, जिसे हम लोकेशन बोलते हैं। या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का रिस्पेक्ट बहुत अलग अलग चीज़ों में होगा, लेकिन मेनली ये 3 बैकग्राउंड होता है, ये 3 बेस होता है कंपेयर करने के लिए। आप हमेशा जो है देखोगे कि लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, इनके पर्सन्स का हमेशा कंपेयर किया जाता है। वो चाहे रिच पीपल हो, चाहे पुअर पीपल हो, वो चाहे गुड लुकिंग हो, चाहे वो हैंडसम हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, वो चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट हो, कोई भी हो सेक्टर का, वो बच्चा ही क्यों ना हो, है ना। वो चाहे अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो उसे उसी समय कंपेयर कर दिया, यार देखो तो इसका आंखें जो है इसके फादर के जैसा, इसका नाक जो इसकी मदर के जैसा, होता है कि नहीं? तो वहाँ भी वो कंपेयर किया गया। सोचो, तो बच्चा भी बॉर्न हुआ भी नहीं, उसका भी एक दिन भी नहीं, वो उसी समय उसको कंपेयर किया जा रहा है। मरने तक जो है उसको कंपेयर किया कि यार देखो उसके भोज में ऐसा ऐसा खाना खिलाया गया, तो इसमें क्या खिलाया गया, होता है ना। ये जो कॉमन है। तो यहाँ पर जो है हम पर्सन को पर्सन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा प्लेस के प्लेस के साथ में, आप शायद जिस जगह रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस रूम में रह रहे हो, आपको लगता है यार कि मेरा रूम सही नहीं है यार, बहुत छोटा है यार, पंखा देखो बहुत अजीब सा ठुकुर 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 आवाज़ कर रहा है, होता है कि नहीं? ये बहुत अजीब सा स्मेल कर रहा है, मेरा रूम अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है। यार मेरे दोस्त का घर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सा है, रूम बहुत अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है। तो हम प्लेस को लेकर भी हम कंपेयर करते हैं। गांव को गांव से कंपेयर करते हैं, सिटीज़ को सिटी से कंपेयर करते हैं, सिटी को गांव से कंपेयर करते हैं, करते हैं कि नहीं? हम रोड्स को रोड से कंपेयर करते हैं, ब्रिजेस को ब्रिजेस से कंपेयर करते हैं। हर ऑब्जेक्ट को लेकर, हर प्लेस को लेकर के हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यस या नो? आप कंट्री प्लेस में ही आप समझ लो देश, हम इंडिया को अमेरिका से कंपेयर करते हैं, इंडिया को पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया को चाइना से करते हैं, श्रीलंका को इंडिया से करते हैं, इंडिया को बांग्लादेश से करते हैं। तो ये सब कंपैरिजन ही तो है। तो प्लेस से भी प्लेस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट, वस्तु को लेकर के भी। स्मार्टफोन है,
स्मार्टफोन क्या हमारा ऑब्जेक्ट है ना, हम स्मार्टफोन को भी लेकर के कंपेयर करते हैं कि उसका इतना अच्छा नया स्मार्टफोन है, उसका न्यू स्मार्टफोन है, उसका मैकबुक है, उसका वो क्या है, एप्पल का कंपनी है, मेरा वीवो का है, मेरा मोटरोला का है, तो मेरा सैमसंग का है, मेरा ये है, मेरा वो है, वटेवर होता है ना। तो हम कंपेयर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लेकर के हो या हम पर्सन को लेकर या प्लेस को लेकर के, मेनली हम इन बैकग्राउंड्स पे या इस बेस पे हम कंपेयर करना चाहते हैं। अब हम कंपेयर जो है कौन से रिस्पेक्ट में, हम जो है एडजेक्टिव को लेकर के, क्या हम एडजेक्टिव को लेकर के या हम एडवर्ब को लेकर के ही कंपेयर करते हैं, किसी क्वालिटीज़ को लेकर के ही कंपेयर करते हैं ना, वो चाहे अच्छी क्वालिटीज़ हो या फिर चाहे वो बैड क्वालिटीज़ हो, हम उन क्वालिटीज़ को लेकर के किसी से कंपेयर करते हैं। ऐसा है कि बिना क्वालिटीज़ के हम किसी चीज़ में कंपेयर करते हैं, नहीं करते। कर सकते हैं नहीं। जैसे आप चलो ये वीडियो ही हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग का जो वीडियो का जो क्वालिटी है वो शायद बाकी अदर जो यूट्यूब पे जो लोग हैं जो बहुत अच्छे बेहतरीन टीचर्स हैं, उनका वीडियो का क्वालिटीज़ बेस्ट है कि नहीं। तो हम क्वालिटीज़ के बेसिस पे किसी चीज़ का कंपेयर कर, अगर हम पर्सन का भी कंपेयर कर रहे हैं, किसी इंसान का भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके क्वालिटीज़ के बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं, वो चाहे अच्छी क्वालिटीज़ हो या फिर चाहे वो बैड क्वालिटीज़ हो, डजेंट मैटर, लेकिन हम क्वालिटीज़ को पकड़ के ही कंपेयर करते हैं, वो चाहे प्लेस हो या चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो। वी ऑलवेज कंपेयर टेकिंग द एग्जाम्पल जस्ट लाइक एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपको अच्छे से पता है, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे होंगे है ना कंटिन्यू, तो आप एडजेक्टिव एडवर्ब जानते हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। लेकिन मे बी आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए न्यू बिल्डअप पे, और वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एडवर्ब, आर्टिकल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन टैग, ये सब आपको मिल जाएगा। वो सब करके यहाँ पे आइए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं एडजेक्टिव का। तो थोड़ा सा बताते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है, क्वालिटीज़ को बताता है। इन दोनों का क्या करता है, वो क्वालिटीज़ को बताता है ना। अब ये क्वालिटीज़ गुड हो सकती है, यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती है, और या चाहे वो बैड क्वालिटीज़ भी हो सकती है ना। एडजेक्टिव थोड़ी ना है जो सिर्फ अच्छा ही किसी चीज़ के बारे में बताते हो, बुरा भी तो हो सकता है। वो लड़की बहुत सुंदर है, ये भी एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहाँ पे ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। हम बोलेंगे कि शी इज़ अ अगली गर्ल, वो बहुत ही कुरूप लड़की है, तो वहाँ पे अगली क्या होगा, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो सिर्फ वो अच्छा नहीं, वो बुरा क्वालिटीज़ भी बताता है। कौन, ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन का क्या करते हैं, क्वालिटीज़ को बताता है, वो चाहे गुड हो या बैड हो। समझ गए ना। तो वही जो है कंपेयर सिर्फ हम अच्छे चीज़ों के लिए नहीं, हम वो चाहे अच्छी चीज़ है या चाहे बुरी चीज़ हो, यानी कि गुड क्वालिटीज़ हो चाहे बैड क्वालिटीज़ हो, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, आपको हम बताए थे क्या कि जो वर्ब होता है, जो एडजेक्टिव होता है या कोई दूसरा एडवर्ब होता है, इसको ये मॉडिफाई करता है। ये एडवर्ब ये क्या करता है, इसको मॉडिफाई करता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ का ऐड ऑन करता है। ओके, एक्स्ट्रा थिंग्स हैज़ टू बी ऐड ऑन इन दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, इसमें क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। समथिंग दैट हैज़ टू बी ऐड ऑन समथिंग इन। जैसे लाइक एग्जांपल टेक द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में देखो हर रोज़ कैमरा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोसेसर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, टेम्पर ग्लास में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसका ग्लास में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ में साउंड क्वालिटीज़ हो, वो चाहे एनीथिंग, स्मार्टफोन कर लो, डे बाय डे क्या हो रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन होते ही जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो एडवर्ब है, वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब का क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। अगर कोई लड़का अच्छा है तो ये बताएगा कि बहुत अच्छा है। अगर कोई पढ़ने में तेज है तो बोलेगा बहुत ज़्यादा तेज है। अगर कोई बहुत स्लो रनिंग करता है तो बोलेगा बहुत धीरे रनिंग करता है या बहुत तेज रनिंग करता है। यानी कि चीज़ों में ऐड ऑन कर देता है, उसे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, जिसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार अगर आप पढ़े होगे तो आप जानते हो कि अतिशयोक्ति अलंकार कैसे करते हैं। यानी कि बातों को जब हम बढ़ा चढ़ा करके जब बोलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ गए। तो ये हो गया, यानी कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, सिंपल सा इसमें काम क्या, हमें कंपेयर करते हैं। क्या करना है इसमें, हमें तुलना करना। क्या करना, तुलना, जो आमतौर पे हमारे पेरेंट्स जो है हमारा दूसरे के साथ में कंपेयर बचपन से करते रहते हैं। लेकिन जस्ट लिसन में कि यार चीज़ों को कंपेयर नहीं, जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, और बाकी कुछ नहीं। तो पेरेंट्स का काम है, वो तो करते ही हैं। तो ये जो है क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मेनली हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर आमतौर पे
पर्सन के साथ में हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और ऑब्जेक्ट यानी कि इंसान के लोगों के यानी कि जो लोग हैं उनके बीच में हो सकता है, जगहों के बीच में हो सकता है, या कोई वस्तु है उसके बीच में कंपेयर होता है। अब कंपेयर जो है एडजेक्टिव एडवर्ब को लेकर के होता है, यानी कि क्वालिटीज़ को लेकर के ही ना कंपेयर करेंगे। अगर हम कोई चीज़ का तुलना करेंगे तो उसका खासियत हो या चाहे उसका कोई चीज़ में उसका बुराई हो, तभी ना लेकर के हम उसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि यार ये थोड़ा कम बदमाश है लेकिन वो ज़्यादा बदमाश है ना, ये कम चुगली करती है लेकिन ज़्यादा चुगली करती है ना। तो यही वाला बात हो गया है, आए बात समझ में। तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब को लेकर के, जहाँ पे हम बताएं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन पर नाउन का क्वालिटीज़ को बताता है, वो में भी क्वालिटीज़ आपका गुड हो या बैड हो। सेकंड थिंग हम बताएं एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब का क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि मॉडिफिकेशन का काम करता है, यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। समझ गए। तो ये रहा आपका मेनली जो हम आज इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए जल्दी से, देन हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। उतार ली कॉपी में। चलिए जो भी चीज़ हम बोर्ड पे लिखते हैं ना वो उतारते चलिए। समझ गए। नए चैप्टर के हेडिंग दीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देन इसको उतारिए, वीडियो को रोक करके। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ जो होता है ना हमारा, क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन डिग्री। जो कंपैरिजन डिग्री होता है वो मेनली 3 तरह का होता है। कंपैरिजन डिग्री जो होता है आमतौर पे 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। दूसरा जो आपका बात होता है वो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। और तीसरा जो आपका होता है, साथ साथ में लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए, और तीसरा जो होता है आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो कंपैरिजन डिग्री होता है वो कितने तरह का, 3 तरह का होता है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन डिग्री। सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। देखो पॉजिटिव सिंपल से मतलब जो सकारात्मक चीज़ें होती हैं, है ना, यानी कि मेनली कि इस लेवल पे हम किसी के साथ में कंपेयर नहीं करते। जब किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेकर के हम किसी के साथ में कंपेयर नहीं करते हैं, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम किसी दूसरे के साथ में कंपेयर नहीं करते हैं, किसी के साथ में कंपेयर जब नहीं किया जाता है ना, उस डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे हम बोले ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का, तो क्या हम इसके साथ में कोई कंपैरिजन किए? नहीं। हम बोले कि ही इज़ अ टॉल गर्ल, सॉरी शी इज़ अ टॉल गर्ल, वह एक लंबी लड़की है। लंबी का मतलब हाइट में अच्छा उसका हाइट है, तो हम यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं। हम बोलेंगे कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट लड़का है, तो क्या हम यहाँ पे उसका कोई कंपैरिजन किए? नहीं किए ना। बोलेंगे शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो एक बहुत ही क्या है, मजबूत लड़की। मजबूत का मतलब इन सेंस कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि क्या इसके साथ में कोई कंपैरिजन किए? नहीं किए। तो इसका एग्जांपल जैसे हम आपको लिखते हैं, जैसे हम एग्जांपल में लिखें, हम लिखें गुड, क्या लिखें? गुड। हम क्या लिखें? जैसे में हम लिखें आपका बैड, हम जैसे लिखें आपका टॉल, हम लिखें क्या? स्मॉल। तो ये जो देखिए यहाँ पे ये जो हम लिखें गुड, बैड, टॉल और स्मॉल, ये सब जो है ये किस में आएगा? आपका पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? एक ऐसा डिग्री जिसके साथ में किसी के साथ में हम कंपैरिजन नहीं करते। जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को, ये क्या है? एडजेक्टिव है ना, जब हम किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को किसी दूसरे के साथ में कंपैरिजन नहीं करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह क्या है? वह एक अच्छा लड़का है ना। लिखेंगे कि बोलेंगे कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वह क्या है? एक बहुत ही मजबूत लड़की है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि ये जो गुड है, ये यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? ये एक आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। कैसे हुआ? क्योंकि ये इस नाउन से पहले आया। हम बताए थे ना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पहले है ना,
आता हो पहले उसे ही एडजेक्टिव बोलते हैं कि दोज वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड क्वालिफाई इट दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो देखो ये नाउन प्रोनाउन से, ये नाउन है दोनों, और इस नाउन से पहले दोनों जो शब्द है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव आप बताइए क्या इसके साथ में कोई तुलना कर रहा है, कोई कंपेयर कर रहा है? नहीं ना, सिंपल से क्या बोल रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें कोई कंपेरिजन है नहीं, सिंपल से बता रहा है यार कोई एक लड़का अच्छा लड़का है यार, बहुत बढ़िया है, सब लोग उसको मानता है, सब लोग उसको प्यार करता है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही बहादुर लड़की है, किसी से नहीं डरती है, सीधे एकदम मैदान में उतर जाती है, एकदम चालू हो जाते हैं मुक्का देना। तो क्या शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो इसके साथ में कोई कंपेरिजन हो रहा नहीं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हुआ, पॉजिटिव डिग्री का। यानी कि पॉजिटिव डिग्री एक ऐसा डिग्री जिसमें जो एडजेक्टिव होता है वो किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया जाता है। किसी के साथ में जब हम कंपेयर नहीं करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव डिग्री। आए बात समझ में? चल अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा कंपैरेटिव डिग्री। क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो आप जो है साथ साथ में लिखते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा स्पेस ना रहे लिखने के लिए, तो हम इसको मिटा देंगे। तो प्लीज़ आप साथ में इसको पहले उतार लीजिए एक साइड, क्योंकि आपका कॉपी अच्छा होगा स्पेस, आप इस तरह से उतारिए एक साइड में, देन हम इसको हटाएंगे और फिर इसके लिए हम स्पेस बनाएंगे। चलिए तो इसको जल्दी से एक तरफ उतार लीजिए और ये दोनों को खाली रखिएगा, और उसके लिए भी हम आगे लिखेंगे। उतार लिए? हो गया। चलिए अगर ऐसे तो इसको रखेंगे, लेकिन अगर कम पड़ेगा तो हम इरेज कर देंगे। तो अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या, गुड का क्या बन जाएगा, बेटर, गुड का बेटर, बैड का वर्स, है ना, टॉल का टॉलर, हम बात करते हैं स्मॉल का तो स्मॉलर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्या बन गया, गुड का बेटर बन गया, बैड का वर्स बन गया, टॉल का टॉलर बन गया, स्मॉल का स्मॉलर बन गया। हम ये सब बाकी सिखाएंगे कि आखिर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव कैसे बनता है। डोंट वरी, आई विल, है ना, टेल यू। चलिए यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि ये क्या है, बेटर वर्स टॉलर स्मॉलर, ये आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री होता क्या, जब हम दो लोगों के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं ना, जब हम किसी दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं उसी को ही हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। वो चाहे दो मार्कर के बीच में कंपेयर कर रहे हो, दो पर्सन के बीच में कंपेयर कर रहे हो, या किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर कर रहे हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन पॉजिटिव डिग्री क्या बताए, जब हम किसी के साथ में कंपेयर नहीं करते हैं, उसे इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली उसको किसी के साथ में बात नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो आपका क्या कहलाता है, बोलिए, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम इस एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, बेटर है ना, तो हम लिखेंगे कि ही इज़ बेटर देन मोहन, ही इज़ बेटर देन मोहन, ही इज़ बेटर देन मोहन, यानी कि वह जो है राम से अच्छा है, वह जो है किससे अच्छा है, राम से अच्छा है। यानी कि देखो यहाँ पे ही है और यहाँ पे मोहन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया, बेटर किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ही है और ये जो मोहन है, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया गया। तो क्या लिखे हैं कि ही इज़ बेटर देन मोहन, वह जो है मोहन से अच्छा है। समझ गए? तो देखो एक यहाँ पे ये समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि शी इज़ taller than, she is taller than she is taller than Ram, she is taller than Ram, यानी कि वह जो है राम से लंबी है। यानी कि राम उसका हो सकता है उसके ब्रदर होगा, वो उससे थोड़ा लंबी है और उसको चिढ़ाती है ना। समझ गए? आमतौर पे भाई लोग लंबा होता है ना, लेकिन मे भी सम टाइम सिस्टर लंबी हो जाती है। भाई अगर हाइट में कम हो गया तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है कि उस भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है सिस्टर से, जब तक, है ना, बहुत दिनों तक। तो शी इज़ टॉलर देन राम, वह जो है राम से लंबी है। समझ गए ना? तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करो कि यहाँ पे भी दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है, एक शी के में और एक राम में। लेट मी चेंज माई मार्कर। ओके, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शी के बीच में कंपेयर किया जा रहा है और एक राम के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। तो दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है ना कि शी इज़ टॉलर देन राम, वह जो है राम से लंबी है। पहला में देखो कि ही इज़ बेटर देन मोहन, वह जो है मोहन से क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे भी ही का कंपेरिजन मोहन के साथ में किया गया। तो आया बात समझ में यहाँ तक?
सिंपल सा है ना, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है। अब एक चीज़ समझिए कि ये जो शब्द है कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी शब्द आपका कंपैरेटिव डिग्री है ना, बेटर और टॉलर क्या है, कंपैरेटिव। लेकिन एक चीज़ गौर करो कि इन शब्दों के बाद में क्या है, देन आया। देखो यहाँ पे देन आया ना, आया कि नहीं देन, समझ रहे हो, यानी कि बेटर के बाद में भी देन आया और टॉलर के बाद में भी देन आया। इसका मतलब क्या कि इन शब्दों के बाद में हमेशा एक शब्द जरूर आएगा और इसको लिख लेना क्या, देन। ये अगर आता है इसका मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये सिंपल सा किसी के साथ में कंपेयर नहीं करेगा, सेंटेंस में खुद अकेला एक रहेगा और इसका किसी के साथ कंपेरिजन नहीं किया रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री है। जब सेंटेंस में हमें ये पता चल जाए कि उसका कंपेरिजन सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का किसी के साथ नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री को पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि वो किसके साथ, ये कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव। तो देखो अगर कभी भी किसी शब्द के बाद में देन लगा हो, अगर कभी भी किसी एडजेक्टिव के बाद में या किसी एडवर्ब के बाद में क्या लगा हो, देन लगा हो, या किसी भी शब्द के बाद में अगर देन लगा हो तो समझ लेना कि वो शब्द क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है। वो कौन सा शब्द हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का शब्द हो गया, वो जो कि वो या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। आए बात समझ में, कभी भी किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, देन। अगर कभी किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में देन आ गया तो समझ लोगे वो क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री में है। जैसे यहाँ पे आ गया ना, तो बस इसका पहचानने का अच्छा तरीका है कि अगर इन शब्दों के बाद में देन आ जाएगा तो समझ लेना वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। देन आना मस्ट है, क्या है ये, मस्ट। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं, आप भी इस तरह से लिख लीजिए जैसे हम लिखें। तो चलिए आप पॉजिटिव डिग्री का ये उतार लीजिए, आप कंपैरेटिव डिग्री का ऐसे एकदम सेम जैसे हम लिखे हैं एकदम वैसे उतार लीजिए। देन हम उसके बाद बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। चलिए अगर कॉपी में स्पेस बना करके कैसे भी, वो आपका मैटर है, हमें तो समझाना है। चलिए लिख लिए, हो गया। आप और भी बाकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड में इसलिए हम थोड़ा सा कंजस्ट कर दिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। हो गया, वीडियो को रोक करके लिखा कीजिए। ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। क्या, सुपरलेटिव डिग्री का। क्या है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। हम पॉजिटिव पढ़ लिए, कंपैरेटिव पढ़ लिए, अब बात करेंगे सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जब किसी एडजेक्टिव का है ना, एडवर्ब का, किसी पर्सन को लेकर के, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के या किसी प्लेस को लेकर के जब हम सभी से कंपेयर करते हैं, क्या, जब हम कंपैरिजन सभी के बीच से करते हैं, सभी के साथ में करते हैं, सभी के साथ में जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं ना, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं सारे क्लास 12th के स्टूडेंट से, जो लोग नेक्स्ट ईयर इन 2025 में बोर्ड में अपीयर होंगे, उनके साथ में जब अपने आप को कंपेयर करते हो, कम्पीट करते हो, तो आप सुपरलेटिव डिग्री में आ गए। समझ गए ना। लेकिन जब आप एक दूसरे के बीच में आप और सिर्फ अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ में कंपेयर कर रहे हो तो वो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जी आप जब किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो जब आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे खुद को तो पॉजिटिव, जब अपने बेस्ट फ्रेंड से किसी एक बेस्ट फ्रेंड से कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब आप पूरे क्लास 12th के स्टूडेंट से जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए। यानी कि जब हम किसी का कंपैरिजन सभी के साथ में एक बार में करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। आए बात समझ में, ओके। चलो तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे गुड था, बेटर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट हो जाएगा। समझ गए। जैसे में टॉल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर फास्ट था तो फास्टेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। समझ गए। तो ये हुआ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इन शब्दों के पहले एक चीज़ का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। क्या, द का। जैसे में हम बताएं, जैसे में अभी हम बताए थे कंपैरेटिव डिग्री में कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री कोई शब्द रहेगा, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का कोई शब्द देखोगे तो उसके बाद में देन लगा रहेगा, इसके बाद में देन लगा होता है, इसके बाद में क्या होता है, देन लिखा होता है, इसके बाद में देन लिखा होता है। लेकिन सुपरलेटिव में ऐसा नहीं होता। सुपरलेटिव में जो शब्द लिखा होता है ना, ये सब जो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले क्या लिखा होता है, द। तो समझ जाना कि वो क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री में। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट। समझ गए ना।
अब देखो कभी कभी एक चीज़ थोड़ा सा जनरल के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं। कभी कभी हम द को दा पढ़ते हैं, कभी कभी द को दी पढ़ते हैं। तो कहाँ पे द पढ़ते हैं, कहाँ पे इसको दी मतलब प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जब द का यूज़ किसी कोई ऐसा शब्द जो वॉवेल से स्टार्ट हो, जैसे एप्पल, तो एप्पल से पहले क्या है, ए है। तो इस तरह के शब्दों से पहले जो कि शुरुआत हो रहा है वॉवेल से, तो यहाँ पे दा ना पढ़ के दी पढ़ेंगे, तो दी एप्पल। अगर यहाँ पे एलिफेंट आ गया तो यहाँ पे भी दी एलिफेंट पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बॉल आ गया ना, तो ये स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे द बॉल पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द जो वॉवेल से स्टार्ट होता, अगर कोई शब्द वॉवेल से स्टार्ट होता, उससे पहले द लगा, तो उस द को प्रोनाउंस दी करेंगे। लेकिन अगर कोई द शब्द किसी ऐसे शब्द से पहले आया हो जिसका स्टार्टिंग जो अल्फाबेट हो वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पे हम द का यूज़ द से ही पढ़ेंगे। जैसे द के अगर द इस बॉल से पहले यूज़ होता है तो इस क्या पढ़ेंगे, इसको द ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर द का यूज़ इस एप्पल से पहले होता है और ये स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, तो इसको द को दी पढ़ेंगे। सेम यहाँ पे भी ई से स्टार्ट हो रहा है एलिफेंट, तो हम अगर द एलिफेंट नहीं दी एलिफेंट पढ़ेंगे। बस ये बता देते हैं कि किससे पहले क्या होता है। तो अगर द किसी वॉवेल से पहले कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे द पढ़ेंगे। दैट्स इट, इतना ही आपको समझना था, थोड़ा सा ये समझा दिया और कुछ भी नहीं था। जनरल के पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम क्या आपको बता रहे थे कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो सबके साथ में कंपेयर करता है। जैसे आप जो है सारे 12th वाले क्लास वाले स्टूडेंट से खुद को कंपेयर कर रहे हो, समझ गए, तो हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, आप हो गए, समझ गए ना। और ये जो शब्द है ना, इससे पहले हमेशा द का यूज़ आता है। तो हम सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे कि जिस शब्द से पहले द लगा हो ना, वो सुपरलेटिव डिग्री में आमतौर पे आता है। ऐसे अलग भी केसेस है, लेकिन जब भी वो डिग्री का बात होगा तो उससे पहले द लगा रहेगा, तो किस में रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में। क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में। और अगर कंपैरेटिव डिग्री का बात होगा तो उसके बाद में देन लगा होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए देन, और सुपरलेटिव को पहचानने के लिए द। और पॉजिटिव में तो किसी का कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो पॉजिटिव में किसी का कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव में 2 लोगों का कंपैरिजन, और सुपरलेटिव में बहुत लोगों का कंपैरिजन। आया बात समझ में? जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं, इसी के नीचे एग्जांपल लिखना, इस नीचे नहीं है ना, आप इसके नीचे ही लिखना, हम इधर साइड में लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, आप नीचे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे तो हम लिखें ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, है ना। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, वह क्या है, बहुत ही सबसे ज़्यादा मजबूत लड़की है। शी इज अ आयरन गर्ल, है ना, शी इज अ आयरन वोमेन, वो क्या है, एक आयरन वोमेन है, समझ गया। हम बोल देते हैं इस तरह से समझ लो। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन ही के साथ में कर रहे हैं, ही इज द बेस्ट बॉय, है ना, वो सबसे बेहतरीन लड़का। तो इसका जो कंपैरिजन कर रहे हैं सभी बॉयज़ के साथ में कर रहे हैं, सभी बॉयज़ के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका जो कंपैरिजन कर रहे हैं सभी गर्ल्स के साथ में कर रहे हैं, जितना भी गर्ल्स है ना उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक के साथ में नहीं, ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स के साथ में इसका क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इस ही का कंपेरिजन हम पूरे बॉयज़ के साथ कर रहे हैं, और इस शी का कंपेरिजन हम पूरे गर्ल्स के साथ हम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए ये शब्द आपका सुपरलेटिव है, ये भी शब्द आपका क्या है, सुपरलेटिव है। इससे पहले क्या यूज हुआ, द हुआ ना, इससे पहले क्या यूज हुआ, द। तो यही तो हमें यहाँ पे पता है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री वाले जो शब्द होंगे उससे पहले द का यूज होगा, और उसका कंपैरिजन सभी के साथ में होगा, मोर देन 2 पीपल्स के साथ में कंपेयर होगा। हमेशा मोर देन 2 पीपल के साथ में कहीं भी कंपेयर हो रहा है तो समझ जाइएगा वो क्या है, सुपरलेटिव। और लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बीच में होगा तो कंपैरेटिव, किसी के साथ में होगा तो पॉजिटिव। आई होप कि अभी तक आपको ये बातें जो अभी तक हम समझाए हैं समझ में आ गया होगा। इसको भी उतार लीजिए और देन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया होगा, कंपैरेटिव डिग्री भी और सुपरलेटिव डिग्री भी। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या होगा आपका ना कि आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, जो ये आपको डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और खास करके ग्रामर में। तो ग्रामर में का टॉपिक है ही, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, समझ गए। चलिए उतार लिए, ये सुपरलेटिव में ये सारा बात है, ना तो पॉजिटिव ना तो कंपैरेटिव। चलिए हो गया, ओके। तो आगे हम बात करते हैं हम कन्वर्जन सीखेंगे। क्या हम कन्वर्जन सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट
पॉजिटिव डिग्री को हम क्या, हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपेयर करना कैसे सीखेंगे, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, और दूसरा किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम ये अब सीखेंगे, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट किसमें, हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए। सबसे पहला पॉइंट हम सिखाते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप ये बात को समझ के चलिए कि अगर कभी भी कोई भी एडजेक्टिव और कोई भी एडवर्ब, कभी भी कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी एडवर्ब अगर एक सिलेबल का होगा ना, या यानी कि एक शब्दांश का होगा, तो उसका कैसे बनाएंगे। देखिए आप पहले समझिए कि सिलेबल किसे कहते हैं, क्या सिलेबल किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम इसको बोलते हैं शब्दांश। क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। सिलेबल को हिंदी में शब्दांश बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे हम लिखे गुड, इसको आप प्रोनाउंस कीजिए, इसको उच्चारण कीजिए, गुड एक ही बार में बोल दिए। जब हम किसी शब्द को एक बार में उच्चारण कर लेते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं आता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन सिलेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन सिलेबल का है, यानी कि एक शब्दांश का हो गया। अगर हम यहाँ पे बोले बैड, बैड बोलिए, बैड एक बार में प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एक सिलेबल का है। क्या ये, एक सिलेबल का। लेकिन अगर आप बोलिए ब्यूटीफुल, क्या बोलिए, ब्यूटीफुल प्रोनाउंस करके देखिए, तो क्या ये एक बार में प्रोनाउंस करते, नहीं, ब्यूटी एंड देन फुल, यानी कि हम इसको दो बार में प्रोनाउंस कर पाते। ब्यूटीफुल बोल तो एक बार में लेते हैं ना, लेकिन प्रोनाउंस कीजिए तो ब्यूटीफुल, यानी कि ये शब्द ब्यूटी पे आके टूटा और देन उसके बाद में फुल आया, यानी कि ब्यूटीफुल। यानी कि इसमें जो शब्दांश है वो दो शब्दांश है, एक आपका ब्यूटी है और एक आपका इसमें क्या है, फुल है। तो इसमें एक जो आपका जो वर्ड है या शब्दांश वो ब्यूटी है, और एक जो आपका शब्दांश या वर्ड जो है वो आपका क्या है, फुल है। तो यहाँ से क्या बन गया, ब्यूटीफुल, यानी कि दो सिलेबल है। क्या है यहाँ पे, दो सिलेबल वाला। तो यही हम बता रहे थे कि सिलेबल किसे बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी शब्द को एक बार में उच्चारण कर लेते हैं बिना शब्दों के रुकावट में, उसे हम एक सिलेबल का बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी शब्द में फंस जाते हैं, तोड़ के बोलते हैं या थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे सांस ले लेते हैं, तो वो होता है दो सिलेबल का हो जाता है। जैसे गुड और बैड आपका एक वन सिलेबल वाला हुआ और ब्यूटीफुल आपका टू सिलेबल वाला हुआ। तो हम ये आपको इस फर्स्ट पॉइंट में आपको हम ये बताना चाहते हैं क्या, कि अगर कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब, क्या अगर कोई एडजेक्टिव, क्या अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्या अगर कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब आपका क्या हो, वन सिलेबल का हो। क्या हो, वन सिलेबल का हो। मतलब कि अगर कोई आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब वन सिलेबल का हो, तब हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री के अंत में, तब हम क्या करेंगे, किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में, क्या हम पॉजिटिव डिग्री के अंत में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या जोड़ेंगे, या तो ER या R जोड़ करके हम क्या बना देंगे, इसको कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। क्या बना देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। क्या बना देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। समझ गए। तो क्या हम बताएं कि कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक सिलेबल का हो, यानी कि व्हेनेवर एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन वन सिलेबल, देन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ में हम E और R जोड़ देंगे। पॉजिटिव डिग्री के अंत में हम ER या R लगा करके हम उसको क्या बना देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे आपका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोले यहाँ पे स्मॉल, तो स्मॉल जो है आपका क्या है, P मतलब पॉजिटिव डिग्री और C मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो स्मॉल आपका क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, इसके अंत में हम R या ER, तो हम देखो लगाएंगे तो स्मॉल लर, तो ER लगा देंगे तो स्मॉलर हो गया। हम लिखें टॉल, इसमें हम ER जोड़ दिए तो क्या बन गया, टॉलर, तो होगा आपका कंपैरेटिव। हम लिखे स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर में अगर इसके अंत में अगर ER लगा दें क्या बन गया, स्ट्रॉन्गर। समझ गए। तो यहाँ पर क्या बताएं कि कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक सिलेबल का हो, कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक सिलेबल का हो, देन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में
ई आर या आर जोड़ देंगे, देन वो कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। हम सीख क्या रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा, अगर कभी भी पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो, अगर कभी भी पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो, देन हम उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर या आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे स्मॉल का स्मॉलर, टॉल का टॉलर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, या फिर आप क्या लिखोगे, बिग है, समझ गए, तो क्या बन जाएगा आपका बिगर बन जाएगा, ई आर। ठीक है, इस तरह से आपका सारा एग्जाम्पल्स हो गया। तो ये पहला पॉइंट जिसमें हम बताएं कि अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है ना एक सिलेबल का हो और अगर हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना हो, देन हम उस पॉजिटिव डिग्री में ई आर या आर को जोड़ देंगे अंत में, तो क्या बन जाएगा वो कंपैरेटिव डिग्री। और सिंपल से आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल्स हो जाएगा। समझ गए, चलिए इसको उतार लीजिए। पॉइंट नंबर सेकंड बताएंगे, क्या लिखना है आपको, हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये। इसका बाद एक सेकंड पॉइंट और लिखाते हैं, हो गया। चलिए तो आपका सेकंड पॉइंट में क्या हो गया कि कभी भी किसी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और उस पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और वो अगर पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का है, क्या है वो एक सिलेबल का, अगर वो कोई पॉजिटिव डिग्री है वो एक सिलेबल का है और उसको हमको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में, उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में हम या तो ई एस टी या एस टी जोड़ देंगे, देन वो क्या बन जाएगा, देन वो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है या आप यहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम बोले, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और वो पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का है, आप तो समझ गए ना कि सिलेबल का मतलब क्या, शब्दांश। एक सिलेबल का मतलब अच्छे से समझ गए, जो एक बार में प्रोनाउंस हो जाए वो एक सिलेबल का। अगर किसी शब्द को एक से अधिक बार में हम बोलने में उसको प्रयास करते हैं, मतलब उसको बोलने में थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, मोर देन वन सिलेबल, यानी कि 2 शब्दांश वाला, 3 शब्दांश वाला और भी होता है। आए बात समझ में। तो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का हो तो उसको अगर हमको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना हो तो उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में हम या तो ई एस टी जोड़ेंगे या एस टी जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखें, क्या हम लिखें यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, तो इस स्मॉल के अंत में हमको क्या लगाना है, ई एस टी बन गया सुपरलेटिव। ये आपका पॉजिटिव डिग्री और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम बोलते हैं टॉल, तो टॉल को अगर हम कन्वर्ट करना सुपरलेटिव में तो ई एस टी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टॉलेस्ट। हम लिखे स्ट्रॉन्ग, है ना, अगर स्ट्रॉन्ग को अगर हमको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, ई एस टी जुड़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे क्या उसको बोल सकते हैं, लाउड, है ना, तो उसका हो जाएगा लाउडेस्ट। समझ गए। तो पॉइंट नंबर सेकंड में हम क्या बताएं कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री हो या उसी में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो और वो एक सिलेबल का हो, यानी कि एक शब्दांश का हो और हमको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना हो, तो उस हम पॉजिटिव डिग्री के अंत में या तो ई एस टी जोड़ेंगे या एस टी जोड़ेंगे, देन वो किस में बदल जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। इस बात को खास ख्याल रखिएगा कि ये जो पॉजिटिव डिग्री वो एक सिलेबल का होना चाहिए। समझ गए। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखे स्मॉल तो बन गए स्मॉलेस्ट, हम लिखे टॉल तो टॉलेस्ट, हम लिखे स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्गेस्ट, हम लिखे लाउड तो लाउडेस्ट। हो गया, आगे बात समझ में। ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। चलिए लिख लीजिए सेकंड पॉइंट भी। हो गया। चलिए अब जो है यहीं तक आज हम रखते हैं, ज़्यादा हैवी लेक्चर नहीं करते। आपका होमवर्क रहेगा, आपका HW होमवर्क रहेगा कि आपके पास में कोई भी ग्रामर का तो बुक ज़रूर होगा, है ना। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको परचेज़ कीजिए और उसमें से आप जो है कुछ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को लिखे कॉपी में, लिख करके उसको थोड़ा सा याद कीजिए, आप उसको देख करके आइए। तो कल जो है आप जो है क्या करिएगा, पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ग्रामर के बुक से क्या करिएगा, थोड़ा सा उसको एक बार ओवरव्यू करके आइएगा। ओवरव्यू का मतलब एक बार अच्छे से एक बार उसको बस रीड करके आइएगा कि क्या होता क्या है, एक बार पढ़ के आइएगा, तब आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से मिलेगा और चीज़ों को और अच्छे से समझ पाइएगा, है ना। तो आई होप कि अभी तक आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आया। जो भी आज हम आपको पढ़ाए, आपको समझाएं, वो आप थोड़ा सा उसको ग्रैस्प किए हो और चीज़ों को लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे आफ्टर लेक्चर, और कॉपी बंद करके अलमीरा में रख के पूजा तो नहीं करोगे, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, शायद ये 3-4 लेक्चर जा सकता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस तो इसका PYQs का हम लोग करके ही जाएंगे, साथ में हम लोग क्वेश्चन टैग का भी करेंगे, डोंट वरी। तो क्वेश्चन टैग का और डिग्री ऑफ कंपैरिजन दोनों का साथ में करेंगे। तो एक अंत में एक ही बार, कीप योर सेल्फ अ डिस्टेंस फ्रॉम द रील्स। स्मार्टफोन के रील्स से दूर रहिए, अपने आप को बचाइए और जम के पढ़िए और फ़ोन से दूर रहिए। जय हिंद।